आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने एपिसोड लोड नहीं किया क्योंकि कल रामनवमी थी। आप लोग भी बिजी थे, मैं भी अपनी फैमिली के साथ बिजी था। मैंने आपसे कहा था कि एक रोचक कहानी सुनाऊंगा, तो सुनिए। एक रमेश नाम का आदमी एक कंपनी में काम करता है और उस कंपनी में उसके 5-6 जो कॉलिग्स हैं उसके अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और काफ़ी आपस में लोगों के बातें होती है, मौज मस्ती करते हैं। टिफ़िन के समय वो लोग चाय की दुकान पे जाते हैं, वहाँ चाय वगैरह भी पीते हैं। एक दूसरे से काफ़ी मतलब उन लोगों का खुलापन हो गया था। कुछ महीनों बाद उस रमेश की शादी होती है। शादी होने के लिए उसके पिताजी, जिनकी उम्र करीब 70-72 साल की थी, वो ऑफिस में आते हैं। आके रमेश के बॉस को निमंत्रण कार्ड देते हैं, प्लस हम लोग सबको, हमारे जितने हम लोग उनके दोस्त थे सबको वो कार्ड देते हैं और दे के कहते हैं अमुक दिन इसकी शादी है, तुम लोग शादी में आना। हम लोग सब देख के खूब खुश होते हैं। उस रमेश से कहते हैं यार, अब तो तू सिंगल से डबल होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ तो बता यार, शादी के बाद में हनीमून मनाने कहाँ जाएगा? आपस में जो दोस्त यार जैसे बातें करते हैं वैसे हम लोग उससे बातें करके उसकी टांग खींच रहे थे। तो वो यही बोल रहा था, नहीं ठीक है भाई, शादी होने के बाद फिर सोचेंगे, वाइफ से बात करेंगे। अरे यार वाइफ आएगी उसके बाद में उसकी सलाह लेके तू जाएगा हनीमून मनाने? यार ये क्या बात हुई? लेकिन हम लोग उसकी टांग खींच रहे थे। इतना कैसे हंसी मजाक के अंदर, ठीक है वो दिन भी आ गया जिस दिन उसकी शादी होनी थी। हम लोग सब उसकी शादी अटेंड करने के लिए गए। खूब मौज मस्ती, खूब इंजॉयमेंट किया हम लोगों ने आपस में। और उसकी शादी देखकर बड़े भव्य तरीके से शादी हुई और अच्छा खाना पान पीना था। हम लोग बुफे सिस्टम बना रखा था, उसमें हम लोगों ने खाया। खा करके भाभी को भी देखा, बहुत खूबसूरत थी भाभी। तो हमने कहा यार तेरी वाइफ तो बाकी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है यार, तुमको तो एकदम मतलब कि ये एक अंगूर मिल गया एकदम, ये समझ ले। हम लोग वैसे उसके मजाक कर रहे थे उसके साथ में सब। वो भी उसका एंजॉयमेंट कर रहा था, वो भी खुश हो रहा था कि ठीक है भाई आज अच्छी लड़की मिली है। परिवार भी उसने, हमने पूछा भी उसका तुम्हारा ससुराल कैसा? नहीं परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बातें उन्होंने की है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये लड़की तुमको मिली कहाँ? बोले नहीं नहीं मेरी तो अरेंज मैरिज है और मेरे पिताजी मेरी मम्मी वगैरह बात करके ये फाइनल हुआ। तो हम लोगों ने ठीक है बहुत अच्छी बात है, शादी हो गई। फिर बाद के अंदर हम लोग अपने वो दिनचर्या जो थी ऑफिस जाने आना, उसी में हम लोग लग गए। तो हम लोग आपस में बोलते थे यार रमेश तो कहीं हनीमून मना रहा होगा, ये है वो। हम लोग बातें करते थे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, करीब हफ्ते भर निकल गया। हफ्ते भर के बाद में एक दिन उसका बाप वापस आया ऑफिस में। आया तो हम लोगों ने उसको देखा, हमने कहा भाई अंकल जी आप कैसे भी, तो 10 दिन हो गए, अब तो उसको ऑफिस ज्वाइन करनी चाहिए। तो उसका मुंह चेहरा उतरा, वो देखो उसके पिताजी का। हम लोगों ने बहुत परेशान हुए। हमने कहा अंकल आप बैठिए, बैठाया हम लोगों ने, बैठा के उनसे कहा कि अंकल जी आप पानी वगैरह पीजिए, हम लोग चाय मंगाते हैं। बड़ा टेंशन में हमने कहा कि अंकल जी बात क्या, हम लोगों को तो बताइए। तो बोले कि तुम्हारे बॉस नहीं है क्या? हम लोगों ने कहा हाँ बॉस तो अभी कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे घंटे भर में। आप बोलिए क्या बात है, हम लोग उनको कन्वे कर देंगे जो भी आपका मैसेज होगा। बोले नहीं नहीं उन्हीं से मिलना था, लेकिन बेटा एक चीज़ बताऊं। बोले बोलिए। बोले जब मेरे बेटे की शादी हुई, होने के दूसरे दिन से ही उसके शरीर में न जाने कोई 5-6 मतलब रूह घुस गई है। हम लोगों ने रूह घुस गई मतलब, बोलो वो जिसको भी देखता है आंखें निकाल के देखता है, गुस्से में देखता है, चिल्लाता है जोर जोर से। अब उसकी जो नई वाइफ आई है उसको देख के वो डरती है, उसकी बहन छोटी है वो भी डरती है, उसकी माँ भी डरने लगी। हम लोग देख के बहुत परेशान हैं, क्या करें?
तो हम लोगों ने कहा अंकल जी ये कब से हुआ? बोला शादी होने के दूसरे दिन से शुरू हो गया इसके। तो हमने कहा फिर अंकल जी आपने कोई डॉक्टर को दिखाया? बोले डॉक्टर को जो जिस हिसाब से करता है, हम लोग सोचे कोई इसमें भूत प्रेत आ गया है। हम लोग ज्योतिषी के पास लेके गए, जो तांत्रिक वगैरह जो उसका झाड़ा वगैरह थे उसके पास ले गए, 3-4 जगह हम लोग दिखाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा इसके। जो भी इसके पास जाता एकदम जोर से आंखें निकाल लेता है, इच्छा करता है यानी अभी आंख निकल के बाहर आ जाएगी, इस तरीके से करता है। अब आसपास के भी जो लोग थे वो भी उससे उसको देखने में डरने लगे, कोई घर में आता नहीं है। अब उसकी पत्नी वो डर के हमारे कमरे में नहीं घुसती, उसके इधर में उसकी बहन भी नहीं आती है। अब मैं बाबू मैं कहाँ छोड़ूं मेरे बेटे को, अब मुझे उसके पास बैठना पड़ता है। तो हमने कहा कि अंकल जी ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। बोले फिर आप बॉस से क्या मिलेंगे? बोले बॉस से मिलना से उनको बताना चाहता हूँ कि ये पोजीशन क्या किया जाए, कोई अच्छे कोई डॉक्टर को और दिखावें। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है अंकल जी एक बात है, अगर इसी बात है तो आज तो शनिवार है, हम लोग कल आएंगे आपके पास में। तो हमारी जो और 2-3 दोस्त थे उन्होंने कहा यार कल तो कैसे जाएंगे, कल रविवार हम लोग घर में रहेंगे, हम लोग सोमवार को जाएंगे। बॉस को सारी घटना बता करके हम लोग 3 घंटे की छुट्टी लेकर के हम लोग चले जाएंगे इसके घर। इतना बोल करके वो अंकल जी को हम लोगों ने विदा कर दिया। अंकल जी चले गए। जाने के बाद के अंदर फिर हम लोग आपस में विचार करने लगे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। बोला कि देखो अभी बॉस को तो बताना पड़ेगा, नहीं तो सोमवार को हम लोग को छुट्टी कैसे देगा। हम लोग भी अपने घर में माँ बाप को बताएंगे ऐसी चीज़ें क्या किया जाए। तो वो रमेश की जो पोजीशन है, अब वो दोस्त वगैरह सब अपने घर में जाके सबसे राय वगैरह ले रहे थे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता मैंने आज आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, इस कहानी का आगे का भाग मैं कल बताऊंगा आपको। थैंक यू, और खुश रहो स्वस्थ रहो, और कल जरूर देखिएगा इसका रोमांचिक क्या हुआ।